उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जहां एक मुस्लिम लड़का हिंदू बनकर एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो बना लिया। बाद में धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर करने लगा। लड़की जब नहीं मानी तो अमन खान ने 4 दोस्तों के साथ किडनैप कर नेपाल ले जाकर दुष्कर्म किया और कोठे पर बेच दिया। सुनिए पूरी रिपोर्ट। मैं कंप्यूटर कोचिंग जाती थी तो उस रास्ते में उसका घर पड़ता था। फिर वो अपने घर से बाहर खड़ा रहता था। एक दिन मैं कंप्यूटर कोचिंग जा रही थी तो वो रास्ते में मुझे रोक के बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना है। तो मैंने बोला मैं नहीं बात करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद से मैं वो रास्ता चेंज कर दी। फिर उसके बाद दूसरे रास्ते से आके बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तीसरे दिन मैं कोचिंग जाना बंद कर दी। चौथे दिन फिर वो आके मुझे गाड़ी में बैठवाता है। गाड़ी में खींच के बैठा के ले लेते हैं सब। 2 लोग रहते हैं सब, अमन खान और आशुतोष वर्मा। फिर अमन खान वो मुझे गाड़ी में बैठा के ले जाके गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के पास ले जाके अमन खान मेरे साथ गलत करता है। वहाँ पे गलत करने के बाद वो वीडियो बना लेते हैं सब। मेरा कहते हैं सब वीडियो वायरल कर दूंगा। और यहाँ तक कि ये तक बोल रहे थे सब कि मेरा धर्म अपना लो, अगर मेरा धर्म नहीं अपनाती हो तो 36 टुकड़े काट दूंगा। फिर मैं डर सहम गई। इसके बाद मैं किसी से कुछ नहीं बता रही थी डर के मारे। फिर ये सब होने के बाद मुझसे आए दिन बोलता रहा मेरा धर्म अपना लो नहीं तो 36 टुकड़े काट दूंगा। और यहाँ तक कि गौमांस गाड़ी में एक बार और बैठा के मुझे गौमांस खिला रहे थे सब। उसकी पूरी फैमिली मुझे गौमांस खिला रही थी। नहीं, मैं धर्म नहीं अपनाना चाह रही थी, फिर भी वो लोग मेरे साथ मारपीट धर्म अपनाने के लिए इतना जबरदस्ती। उसके बाद इस 1 जुलाई को उसके बाद उन लोगों ने मुझे किडनैप करा लिया। किडनैप करके नेपाल ले जाके बेच दिया। वो भी इन्हीं के आदमी थे। जिसको मैंने देखा था वो इन्हीं का आदमी था जो मुझे वहां तक बहला फुसला के ले गया। कहा कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। और बहला फुसला के वहां तक ले जाने के बाद गाड़ी में 4 लोगों ने मुझे खींच लिया। खींच के लेके जाने के बाद वहां पे मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं होश आया तो जब गाड़ी में उन लोगों ने खींच लिया तब मुझे कुछ सुंघा दिए सब। होश बिल्कुल नहीं रहा। उसके बाद मुझे होश आया। वहां पे होश आने के बाद उन चारों ने गलत काम किया। फिर अमन ये बोला कि अमन ने तुमसे मजे लिए, हम भी मजे ही ले रहे हैं। अमन भी ऐसे ही बोलता था, ऐसे किए हैं वैसे किए। अमन खान ने तुम्हारे साथ ऐसे किया। अमन सब जितना जब तक मेरे साथ गलत काम किया अमन खान का नाम लेते रह गए सब। और अमन ने तुमको बोला था कि जान से मारने के लिए भी, लेकिन उसके पापा और वो दोनों बोले हैं सब कि अच्छा पैसा मिलेगा बेच दिया जाएगा तो उसको। उसके बाद उन लोगों ने मुझे किसी आंटी के हवाले बेच दिया। वहां पे उन आंटी ने मेरे साथ और मुझे बोला कि तुम धंधा करो, तुमको अब महमूद खान ने बेच दिया है। उन लोगों ने मुझे धर्म ना अपनाने पे बेच दिया। मुझे नेपाल में ले जाके मुझे तरीके से पूरा टूट चुकी हूँ। महमूद खान कौन है? अमन खान के पिता महमूद खान। पूरी फैमिली मिली हुई है, उसकी मम्मी तक पूरी फैमिली मुझे धर्म अपनाने पे फोर्स करती आ गई है। ना अपनाने पे उन लोगों ने मुझे नेपाल में ले जाके बेच दिया। फिर वहां पे बेचने के बाद वहां पे मेरे से टॉर्चर किया जा रहा था कि तुमको धंधे पे बैठने के लिए मुझे जबरदस्ती मुझे तैयार किया जा रहा था। उसके बाद मैं जब नहीं तैयार हो रही थी तो मुझे दरवाजे में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद मैं खाना पीना छोड़ दी। उसके बाद वहाँ पे हमेशा एक लड़की आती थी। उस लड़की ने मुझे बोला कि देखो तुमको धर्म ना अपनाने पे बेच दिया गया है। तो उसके बाद वो लड़की मुझसे कहती है उस दिन कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद वो लड़की आके मुझे वहां से कैसे भी निकालती है, नेपाल के अंदर ही छोड़ देती है। फिर उस बॉर्डर से मैं भागते भागते आती हूँ। फिर अपने घर फोन करती हूँ और कोतवाली फोन करती हूँ, सब जगह फोन करती हूँ मुझे बचा लीजिए लोग। अमन खान ने मुझे बेच दिया और महमूद खान ने, उसकी पूरी फैमिली मिली हुई है इसमें मुझे बेचने में और धर्म अपनाने में। मुझे नहीं सब में मुझे बचा लीजिए लोग प्लीज उससे, पूरी फैमिली। हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि मेरी लड़की के साथ जो लिया करके ऐसे करके और लाइपार में लिया करके बेच दिया है और मेरे लड़की के साथ ऐसे गंदे गंदे काम किए सब। चारों मिल करके 4 थे अमन खान के थे सब। सारे आदमी मिल करके मेरे बेटी को लिया करके वहाँ पे बलात्कार किया और लिया करके वहाँ पे बेच दिए थे सब।
नेपाल में। वहाँ से मेरी लड़की, एक लड़की वहाँ पे थी, तो कही कि मैं किसी तरह से तुमको निकाल दूंगी। मेरी लड़की वहाँ से किसी तरह से भग करके तो वहाँ आई सोनाली रोड पे, तो फोन की तो हम लोग फिर गए तो वहाँ से लेकर के आए। सर मुझे किसी तरह से चाहिए, इन मुस्लिम को हटा के, मुस्लिम बहुत खतरनाक है और मेरे पूरे फैमिली को डर है। और पूरा हिंदी, पता नहीं कितने लड़कियों को बेचे होंगे मुसलमान सब, मुस्लिम सब का यही वो काम है कि कितने हिंदू लड़की को फंसा करके ला करके बेचे होंगे। सर मेरी योगी जी से यही निवेदन है, योगी जी कि मेरी बेटी को सजा, मेरी बेटी को जो ऐसा किया है उस अमन खान को और वो महमूद खान को सजा मिलना चाहिए। बाप बेटे को ये सारे मिल करके पूरी फैमिली मिली हुई है गौ मांस खिलाने के लिए। मेरे बेटी को कहे सब कि गौ मांस खाओ, धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुमको 36 टुकड़े श्रद्धा के जैसे कर दूंगा मैं। ऐसे ऐसे मेरे बेटी के साथ किए हैं सभी। हमारी बेटी को कंप्यूटर पढ़ती थी, एक मुस्लिम संप्रदाय का लड़का, हम ब्राह्मण परिवार की मेरी बेटी है, वो अपने प्रेम जाल में फंसाने लगा। वो बोला कि हिंदू है, उसके बाद हिंदू बनकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उसके बाद में पता चला मेरी बेटी को कि मुस्लिम है, तो उससे दूरी बनाने लगी और वह जबरदस्ती चाकू के नोक पर यह सब धमकाता रहा, डरवाता रहा कि मुस्लिम को, हम लोग मुस्लिम भाई बहुत पैसे वाले हैं और हम लोग बहुत साम्राज्य है। उसके बाद मेरी बेटी को ये क्या किया कि वीडियो बनाया और नेट पर लोड करने की धमकी देता रहा। कहा कि नहीं आओगे तो अपने घर पर बता दोगे, अपने मम्मी पापा को, चाहे किसी को बता दोगी तो हम नेट पर लोड कर देंगे। उसका मेरे बेटी के साथ दुरुपयोग करता रहा। इन लोगों का एक गैंग रैकेट चलता है, जिससे मेरे बेटी को एक दिन 1 जुलाई को बुलाए और 6 महीना से यह बलात्कार करता रहा मेरे बेटी के साथ। और उसके बाद 1 जुलाई को बुलाए, एक तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरी बेटी को कही कि मेरे पापा खेत रोपवाने गए, ऐसी बात नहीं है। फिर कहे कि तुम्हारे पापा का नाम दिलीप मिश्रा है और हॉस्पिटल के पीछे तुम्हारा 2 मंजिला मकान है। तो विश्वास हो गया कि हमारे पापा दौड़ी गई। उसके बाद गाड़ी खरीदी 4 व्हीलर में, घींच लिए, हम हमारी बेटी को सूंघा दिए, सूंघाने में बेहोश हो गई। उसके बाद ये लोग नेपाल ले गए, होश आया मेरी बेटी को तो पता चला नेपाल में है। वहाँ ले जाके चारों लोग गैंग रेप किए। गैंग रेप करने के बाद किसी नेपाल को किसी महिला का हाथ बेच दिए। बेचने के बाद वहाँ धंधा कराने लगी मेरी बेटी से और कमरा बनकर दागने लगी, बहुत प्रताड़ना देने लगी। मेरी बेटी ने कहा मर जाऊंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। उसके बाद वहाँ एक लड़की और फंसी हुई है, वो कहेगी हम तो मर ही जाएंगे, तुम्हारी जान बचा देंगे। बाकी वह किसी तरह भगाई, वहाँ पर बॉर्डर पर गई, चिल्लाई, किसी दुकानदार से फोन किए घर पर, तो हम पुलिस एसपी महाराज ने उनको फोन किए सुरक्षा दिया जाए। और उसके बाद हाटा इंस्पेक्टर को कहे, यहाँ पुलिस गई। उसके बाद ये लोगों का रैकेट चलता है और मेरी बेटी का न्याय मिले, नहीं तो हम जान देंगे, हाथ हत्या पूरा परिवार कर लेंगे। न्याय नहीं मिला तो उनको फांसी की सजा हो, क्योंकि मेरी बेटी के साथ अन्याय किया और थाने के लोग सब पर उनको पैसे वाला आदमी है प्रभावित कर लिया है और थाने के लोग उसी की बात सुनते हैं, मेरा बात कोई नहीं सुनता है। मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो लोग सब जड़ का जान देने का बात हत्या कर लेंगे।